अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स हैं और आपने पिछले एक साल के अंदर 35 लाख या इससे ज़्यादा की अमाउंट विड्रॉ करवाई है, 35 लाख या इससे ज़्यादा के पैसे आपने अपने बैंक अकाउंट से निकलवाए हैं, तो आपको भी FPR का नोटिस आएगा। अभी जो रिसेंटली FPR का बिल पास हुआ है, जिसके हवाले से FPR चेयरपर्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, प्रेस रिलीज़ की है, तो उसमें उन्होंने ये भी कहा कि तकरीबन 50 लाख जो है वो लोग नॉन फाइलर हैं। अब जाहिर सी बात है, इतने लोगों को तो एकदम नोटिस नहीं भेजे जा सकते, ना ही इतने FPR के पास जो है वो एम्प्लॉय हैं कि इतने बंदों को जो है वो नोटिस भेजे। तो उनके लिए फिर ये करते क्या है, उनको शॉर्ट लिस्ट करते हैं, कुछ कंडीशंस उनकी होती हैं, यानी कि कोई पॉइंट्स होते हैं, उनको वो देख के तो उनमें से फिर उन 50 लाख में से उन लोगों को चुनते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप, यानी कि पहले उनको नोटिस भेजते हैं, फिर कोई और कंडीशन होती है उसको देखते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो FPR की जानब से बताया गया है कि जिसके ज़्यादा बैंक अकाउंट्स हैं, एक से ज़्यादा, और जिसने 35 लाख या इससे ज़्यादा की अमाउंट विड्रॉ करवाई है, तो हमने उनको भी जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया है और उनको भी नोटिस भेजेंगे। यानी कि फ़िलहाल एक अकाउंट वाले को फ़िलहाल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई कि एक अकाउंट से जिसने 35 लाख निकाले उसको भी नोटिस भेजा जाएगा। जिसके एक से ज़ायद हैं, यानी कि 2 हैं, 3 हैं या जितने भी हैं, और उनके ओवरऑल यानी कि अकाउंट से 35 लाख या उससे ज़्यादा निकलवाए हैं, तो उसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है FPR की जानब से। अब इसमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो इनका रोशन डिजिटल अकाउंट है, उसके हवाले से या नॉर्मल अकाउंट के हवाले से, यानी कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई कि सिर्फ इस अकाउंट से या स्पेसिफिक या सेविंग अकाउंट से या करंट अकाउंट से। तो इस हवाले से कोई भी डिटेल नहीं है कि सिर्फ इस स्पेसिफिक अकाउंट जिसने सेविंग अकाउंट से निकलवाए या करंट, यानी कि फ़िलहाल सिर्फ ये बात हुई है कि जिसके ज़्यादा अकाउंट्स हैं और जिसने एक साल के अंदर 35 लाख या इससे ज़्यादा निकलवाए हैं, तो उसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो फ़िलहाल ये कंडीशन है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो है वो बाकी और भी चीज़ें शायद देखें, तो उस हिसाब से यानी कि वक्तन फ़वक्तन जो है वो चीज़ें शॉर्ट लिस्ट करके तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो सबको इस कवरेज एरिया के अंदर लाया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइलर हो। क्योंकि मकसद तो एक ही है, मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, यानी कि मैक्सिमम हर बंदा इस चैनल भाई, हर बंदा ये जिम्मेदारी समझे, हर बंदा ये फ़र्ज़ समझे कि उसने रिटर्न फाइल करनी ही करनी है, चाहे वो थोड़ा कमाता है या ज़्यादा कमाता है। यानी कि मकसद ये है कि जाहिर सी बात है, जब हर बंदा रिटर्न फाइल करेगा तो हर बंदा जितना थोड़ा या ज़्यादा टैक्स बनता है वो भी देगा। तो उसमें अभी जो एक कंडीशन है, अभी जो शॉर्ट लिस्ट लोग किए हैं, उनमें एक ये चीज़ है कि जिसने 35 लाख निकलवाए पिछले एक साल के अंदर अंदर। और इसमें ये चीज़ भी हरगिज़ नहीं है कि जिसने जब से अकाउंट ओपन करवाया तब से यानी कि 35 लाख निकलवाए, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाती है एक साल के अंदर, यानी कि पिछले एक साल के अंदर। और ये पिछला अब एक साल कौन सा है, माली साल रखा गया है या नहीं, ये भी चीज़ भी अभी इसकी वजाहत नहीं हुई, क्योंकि माली साल तो जो है वो जुलाई से 30 जून तक होता है। तो शायद इसमें अब ये भी चीज़ हो कि जिसने जुलाई 2023 से ये जून 30 जो है 2024 के बीच, ये वाले माली साल की बात हो रही हो कि इस साल के अंदर इस क्राइटेरिया के अंदर जिन्होंने जो है वो पैसे निकलवाए उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो इस हवाले से अभी कोई भी डिटेल्स नहीं आई, तो इस हवाले से जो भी डिटेल्स नेक्स्ट आएंगी वो भी आपके साथ जो है वो शेयर करते रहेंगे। तो पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बेहतर यही है, वीडियो बनाने का, आपसे शेयर करने का मकसद जो मेन है वो ये होता है कि आप खुद को प्रिपेयर कर लें पहले ही। अगर आपको पता है कि मैंने इतने निकलवाए हैं, तो आप जो है वो कोई भी टैक्स लॉयर है, टैक्स कंसल्टेंट है, उसके साथ मिलके आप अपना रिटर्न जमा करवा लें, या फिर आप रिटर्न जमा करवाने के लिए अपना सब कुछ रेडी रखें। आपने जितनी इनकम आई, आपकी जो ट्रांसैक्शंस है उनका, यानी कि जितना आपने कमाया, वो सारी चीज़ें यानी आप प्रिपेयर पहले से करके रखें। आप मेंटली तौर पे पहले से प्रिपेयर हो, ताकि आपको एकदम वो डर ना हो या पैनिक ना होना पड़े कि यार पता नहीं क्या होगा, क्या करना है। तो मज़ीद इस हवाले से आप किसी टैक्स कंसल्टेंट यानी कि लॉयर वगैरह से रब्ता कर लें तो बेहतर रहेगा। और बेहतर सबसे यही है कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें हर बंदा, ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े।